दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। और फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं ब्रश करने के लिए और मैं अपने साथ साथ बेटी को भी ब्रश करवाती हूँ। हालांकि वो अकेले नहीं कर पाती है, अगर करेगी तो वो कोलगेट को खा जाती है। ब्रश कम करेगी, कोलगेट को ज़्यादा खाएगी, जो कि इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस वजह से मैं उसको हाथ में पकड़ा देती हूँ। उसको मतलब शौक़ रहता है कि मैं हाथ में ब्रश पकड़ूँगी, तो मैं उसको दे देती हूँ अपने हाथ में पकड़ने के लिए। बट ब्रश बाद में देख सकते हो मैंने ले लिया है, क्योंकि मैं ही इसको बाद में ब्रश करवाऊँगी। सो अभी फ़िलहाल मेरा ब्रश व्रश सब कुछ हो चुके हैं। और जब मैं ब्रश कर रही थी तभी दूध वाले अंकल आए थे, तो यहाँ पर दूध हमारा आ चुका है। तो ये काफ़ी ठंडा रहता है, तो अगर कुछ देर बाद भी हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं इसको थोड़ा देर बाद ही गर्म करने बैठाऊँगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपने बाबू को ब्रश व्रश कराने के लिए। क्योंकि उसको ब्रश में मैंने कोलगेट लगा कर दे दिया, बट ब्रश कराया नहीं है। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, इसको ब्रश करा लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपनी बेटी को ब्रश कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको मनाना पड़ता है, तब जाकर ये रेडी होती है किसी और के हाथ से ब्रश करने के लिए, क्योंकि इसे खुद के हाथ से ब्रश करना होता है। क्योंकि अगर ये खुद के हाथ से ब्रश करती है तो ब्रश कम और कोलगेट बहुत ज़्यादा ही खाती है, तो इस वजह से इसे खुद के हाथ से ब्रश करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, और यहाँ पर हम जा रहे हैं अब नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ब्रश करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगता है। और जब तक मैं ब्रश नहीं की रहती तो मुझे भूख नहीं लगती, बट जैसे ही ब्रश कर लेती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगता है। इस वजह से व्रत के जिस दिन मैं फास्ट या व्रत रहती हूँ ना, उस दिन मैं बहुत देरी से मतलब ब्रश करती हूँ। क्योंकि ब्रश नहीं, हमारे यहाँ तो व्रत में दातुन करते हैं, तो बहुत देरी से मैं दातुन करती हूँ। नहीं तो अगर मैं सुबह सुबह दातुन कर ली तो मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से देरी से करती हूँ। उसके बाद सीधे पूजा करके और हमें खाना ही रहता है। तो यहाँ पर मैं अपने बाबू को भी खिला रही हूँ, हालांकि उसको खिलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो खुद से खा लेती है। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ और वो भी खा रही है। और यहाँ पर मेरे गाल पे फोड़े हो रखे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे फोड़े हुए हैं मेरे फेस पे। आज तक मुझे कभी भी फोड़े नहीं हुए थे, एक फुंसी तक भी नहीं हुई थी, बट पता नहीं कहाँ से इतने बड़े फोड़े हो गए हैं। और यहाँ का वेदर की वजह से फेस काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा ख़राब रहने लगा है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। और फैक्ट्री से मतलब 24 घंटे धुआं, मतलब गंदगियाँ निकलती ही रहती है। बहुत ज़्यादा यहाँ बुरा हालत हो रखा है। और पास में यहाँ देखो तो सिर्फ आपको घर से घर कम और फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो चुका है और फिलहाल बाबू मेरा नाश्ता कर रही है। तो यहाँ पर मेरा दूध उबल चुका है और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से उबल गया है, क्योंकि मैं दूध को रख कर ना भूल गई थी। और मुझे बहुत गंदी वाली एक आदत है कि मैं गैस पर कोई भी सामान रख कर जल्दी भूल जाती हूँ। अगर मैं कोई सामान रखती हूँ, या तो किचन में लाइट जला दूँगी, नहीं तो कुछ ऐसा निशानी छोड़ दूँगी जिससे मुझे अर्जेंट आना पड़े किचन में। नहीं तो अगर मैं किचन में कोई सामान रख कर अगर रूम में चल जाती हूँ तो 100% है कि मैं वो चीज़ भूल जाऊँगी। ये मुझे सबसे गंदी वाली बीमारी है। ये तो अच्छा था कि मैं टीवी चालू नहीं की थी, अगर मैं टीवी चालू की होती ना तो 100% मैं भूल जाती कि मैंने गैस पे दूध रखा है। सो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ दोपहर के खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं दाल बनाने वाली हूँ, और आज मैं बहुत दिन बाद दाल बनाने वाली हूँ। हालांकि मुझे दाल उतना पसंद नहीं आता है, मेरी बेटी को भी उतना पसंद नहीं होता है। मैं जब आई थी तभी ये आधा किलो दाल लेकर आए थे, और ये दाल अभी तक 3 मंथ हो गए। वो दाल वैसे की वैसी है, ज़रा सा ही थोड़ा सा कम हुआ है। वो भी मैं कभी कभी दाल पिट्ठी बना देती हूँ, दाल वाली पिट्ठी, तो ख़त्म हुए थोड़े बहुत, नहीं तो उसी तरह पड़े रहते। तो यहाँ पर आज बहुत दिन हो गया था, हालांकि 1 मंथ हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो आज दाल बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल बना ही रही हूँ, और मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाला है, वो भी आधा डाला है, क्योंकि तीखा हो जाएगा तो फिर मेरी बेटी खाएगी नहीं। और 2 जन का दाल ही कितने भर होते हैं, थोड़े से होते हैं, तो इस वजह से आधे मैंने मिर्ची को डाला है। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ ओल का चोखा बनाने के लिए। मुझे बहुत दिन हो गए तो ओल का चोखा खाए हुए। और यहाँ पर मार्केट में गई थी एक दिन, तो मैंने ओल को देखा था, तो मैं थोड़ा सा ले आई, और ये आधा मैं रख दे रही सब्जी के लिए। और आज मैं आधा चोखा बनाऊँगी, और एक बैगन था जो सूख रहा था, तो मैं उसका भाजा बना दूँगी। यहाँ पर अब मैं चावल
चावल को भी रख दे रही हूँ क्योंकि एक साथ ही दोनों ही हो जाएंगे, और जब तक ये होंगे तब तक मैं अपना बाबू का होमवर्क कंप्लीट करवा दूँगी। हालांकि उसे होमवर्क कंप्लीट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे बस बता देना होता है तो वो खुद से ही अपना होमवर्क कर लेती है। लेकिन कभी कभी उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मूड अच्छा रहेगा तो वो सब कुछ अपने से ही कर लेगी। मुझे बोल देती है मम्मी आप जाओ किचन में काम करो और मैं यहाँ होमवर्क कर लूँगी। लेकिन जब उसके मूड नहीं होते हैं तो मुझे वहाँ बैठ कर ही करवाना पड़ता है उसको, तो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं चावल को अच्छे से धो ले रही हूँ और चावल को मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर रख दूँगी पानी में ही भिगो कर, क्योंकि थोड़ा सा चावल अगर फूल जाते हैं तो अच्छे से वो पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा देर के लिए 3-4 पानी से अच्छे से ही धो ले रही हूँ, क्योंकि अगर वाइट कास्ट रह जाएगा इसका ना तो ये काफ़ी बेकार लगता है खाने में। और यहाँ पर अब मैं चावल को डाल दी हूँ पानी में। पानी थोड़ा सा गुनगुना हो गया था, और अक्सर पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है, उसमें चावल अगर डालो तो अच्छे से चावल पकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी बेटी को आज इसका मूड बिल्कुल पढ़ाई में नहीं था, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चुपचाप वो बैठी हुई है। गलती कर दी थी तो उसको ही हाथ से तोप कर बैठी हुई है कि मम्मा देखेगी तो फिर मारेगी मुझे। तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पर खुश हो गई कि मम्मी कुछ नहीं बोली है। तो यहाँ पर मुझे अब बैठना पड़ेगा इसको कराने के लिए होमवर्क, क्योंकि अगर मैं नहीं बैठूँगी तो फिर ये ड्रामे करेगी, इसका मूड राज नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बेटा का अपना होमवर्क करवा दिया है, और यहाँ पर देख सकते तो मेरे दाल भी पक गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ ओल को अच्छे से धो लेने के लिए, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। और हालांकि हमने इसकी मिट्टी सारी निकाल दी है लेकिन फिर भी इसमें लगी जाती है मिट्टी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से धो दे रही हूँ। इसको 3-4 पानी से धोना पड़ता है, और इसको धोते हुए ना जो वाइट वाइट इसके निकलते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाथ को खुजली करता है, तो नींबू रगड़ना पड़ता है। ये कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है, लेकिन अधिकतर मैं इसको तेल वेल या कुछ भी लगा लूँगी ताकि ये खुजली उजली ना करे। तो 3-4 पानी से इसको अच्छे से धो लूँगी। जब तक ये वाइट पानी निकल रहा है तब तक इसको धोते ही रहना पड़ेगा, जब तक पूरा सादा पानी ना हो जाए। तो इसको 3-4 पानी से ही मैं धोती हूँ। तो मैं यहाँ पर ओल को उबालने के लिए रख दे रही हूँ, और जिसमें मैंने दाल बनाए थे ना उसी में मैं इसको उबाल लूँगी। और 1 या 2 सीटी में ये उबल गया था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे मम्मी को कॉल करके पूछना पड़ा था कि ओल में कितनी सीटी लगती है। तो मम्मी ने बताया था कि 1 सीटी में हो जाता है, बट जब तक ले मैं पूछती कॉल करके तब तक ले इसने 2-3 सीटियाँ दे दी थी, तो बहुत ज़्यादा ही उबल गया था। बाद में मैं इसको दिखाती थी कितना उबला हुआ था। तो यहाँ पर मैं बैगन में भी मसाले वसाले सारे मिक्स करके रख दे रही हूँ थोड़ा देर के लिए, क्योंकि अगर मसाले पूरा मिक्स करके रख दो तो अच्छे से इसमें मसाले लग जाते हैं। तो मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाला था। लाल मिर्च मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा तीखापन का मतलब अच्छा लगता है, तीखे थोड़े। तो यहाँ पर मेरा चावल भी अब अच्छे तरीके से हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ बैगन को भाजने के लिए। तो जब तक यहाँ कढ़ाई गर्म होता है तब तक मैं बाबू के पास चली गई थी देखने के लिए कि वो होमवर्क मतलब कंप्लीट की है या फिर नहीं। तो वो अभी लिख रही है। तो यहाँ पर मैं बैगन का भाजा को डाल दूँगी और इसको मीडियम फ्लेम में छोड़ दूँगी, और तब तक मैं अपने बाबू के पास चली जाऊँगी उसका होमवर्क को देखने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी होमवर्क इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया, आधा ही का होमवर्क को कंप्लीट की थी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा देरी हो गया था इसको बताते बताते, तब तक ले मेरे बैगन का भाजा मतलब थोड़ा सा जल गया था। तो हालांकि पूरा नहीं जला था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लाल हो गया था। तो ये ऐसे ही बैगन के भाजा थोड़ा लाल ज़्यादा हो जाता है तो ही अच्छा लगता है, बट जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही लाल हो गया था। तो फिर भी अच्छे लग रहे थे खाने में, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओल कुछ ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ही उबल गया था, लेकिन इसमें मैंने ठंडे पानी डाल दिया तो सब कुछ अच्छा से हो गया। मुझे यही है ना, मुझे बिगाड़ने जिस तरीके से तेज़ी से आता है तो मुझे उसको ठीक करना भी उतनी ही तेज़ी से आता है। हालांकि मुझे ही खाने थे तो उसको ख़राब भी हो तो कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ, बट सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा बहुत बिगड़ा बट फिर भी बहुत अच्छा हुआ था। और इसमें मैं थोड़ा नींबू डाल दूँगी क्योंकि ये थोड़ा गला को काटता है, इस वजह से इसमें थोड़ा खटाई पड़ती है, तो इसमें नींबू डालूंगी। और आमचूर पाउडर मैंने लाकर लोकल मार्केट से रखा हुआ था, ये 5 रुपये का पैकेट मिल जाता है, तो मैंने ऐसे ही ला कर
रख दिया था, तो ये भी इसमें काम आ गया था। तो थोड़ा सा इसमें मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया था और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा खाना रेडी हो चुका है। यहाँ पर सारा काम हो चुका है और अब फ़िलहाल हम जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। और बाहर का मौसम इतना ठंडा हो रखा है, लेकिन फिर भी बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो अब हम चलते हैं नहाने के लिए, उसके बाद फिर हम खाएंगे दोपहर का खाना। सो फिलहाल अब चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर नहा वहा कर आ गए हैं। देख सकते हो नहा कर आने के बाद भी हमारे पसीने निकले जा रहे हैं। मुझे कुछ ज़्यादा ही पसीना होता है। तो यहाँ पर नहाना भी हो चुका है और मेरी बेटी को भी थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पर नहाना हो चुका है और हमारा खाना भी रेडी है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा खाना। तो यहाँ पर खाना भी हमारा रेडी हो चुका है। तो फाइनली अब चलते हैं खाने के लिए हम।